तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्पंक लर्निंग पॉइंट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति से लेकर आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। तो बच्चों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ और 2 प्रश्न लिखे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है रूट अंडर 1 प्लस कोस ए बट्टे 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है ना। इसे सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या होगा, LHS लिख लेना है। एक बार LHS साइड आपको लिखना है। ठीक है, LHS यदि लिखते हैं तो हमें LHS पक्ष का जो है उससे हमें नीचे लिख लेना होगा, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस कोस ए बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस है। ठीक है, आपको ऊपर नीचे कितना से गुना कर लेना है, यदि 1 माइनस कोस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोस ए से गुना कर लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि गुना यदि करते हैं तो दोनों यदि एक जैसा होता है, दोनों यदि एक जैसा हो तो उसका क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। यानी कि रूट अंडर 1 प्लस कोस है, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कोस है। तो क्या आप कर सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों एक जैसा है तो गुना होने पर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं कि ये माइनस में एक प्लस में है, दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, दोनों तरफ एक जैसा है और बस प्लस माइनस का ही फर्क है। यदि ऐसा आपको मिलता है तो आप फर्स्ट का स्क्वायर कर लीजिए, फिर माइनस सेकेंड का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना, सेकेंड का आपको स्क्वायर कर लेना है। चलिए जस्ट इसके बाद करना क्या होगा, आपको पता होगा कि जब यदि स्क्वायर हटता है तो रूट भी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। स्क्वायर हटा तो रूट को भी डायरेक्टली हटा दीजिए आप। ठीक है, तो 1 प्लस कोस ए बच गया हमारे पास। जस्ट नीचे में क्या बच गया, आपको यहाँ पर रूट अंडर लिख लेना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट अंडर देकर 1 हो जाएगा और कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आप इसके बाद करना क्या है, ऊपर वाला को आपको जस का तस राइट कर लेना है। नीचे में रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर है। ठीक है, जस्ट आपको करना क्या है, 1 प्लस कोस ए बट्टा, ठीक है, स्क्वायर हटा तो रूट भी हट गया, रूट के अंदर में यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट भी हमारा हट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बच जाता है साइन है ना। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ कोसेक प्लस कोट ए सिद्ध करना है। तो आप लोगों को पता होगा यदि ऊपर में एक से अधिक संख्या है और नीचे में सिर्फ एक है तो ये जो नीचे वाला जो होता है इस सभी के बट्टे में होता है ना, सभी के बट्टे के लिए होता है। तो यानी कि 1 बट्टे साइन ए और प्लस में कोस ए बट्टा साइन ए, दोनों को हमने अलग कर लिया। ठीक है, अलग आप कर सकते हैं डायरेक्टली। यदि आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यदि देखिए एलसीएम लेकर हम चेक कर लेते हैं, साइन और साइन का एलसीएम साइन हुआ, साइन से साइन कटा तो एक एकम एक, यहाँ साइन से साइन कटा तो कोस से कम कोस है ना। तो ये ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि 1 बट्टे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस का कोस बट्टे साइन ए क्या होता है, कोट ए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा RHS सिद्ध हो चुका है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर है। यानी कि इसे हमें तोड़ना है और इसे सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ LHS पक्ष को नीचे उतार लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर है बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। फार्मूला आपको याद रखना ही होगा। यदि फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते हैं, इसलिए फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है इस सभी क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करें जो हमारा कोट स्क्वायर सिद्ध हो जाए। तो हम यहाँ पे कोसेक को बदल देते हैं 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, उसके बाद सेक को हम बदलेंगे 1 बट्टे कोस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, पलटा दीजिए। ठीक है,
यानी कि ये जो 1/sin² है, ये जो हमारा यहाँ लिखा है ना, ये क्या है, हमारा भिन्न का भाग है। देखिए एक परिमेय संख्या ऊपर है, एक परिमेय संख्या नीचे है ना, और ये जो बीच में है ये क्या है, हमारा भाग है। और भाग को हम किस में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे, ठीक है। तो गुना में जब बदलते हैं तो सेकेंड साइड वाला जो परिमेय संख्या होता है वो क्या हो जाता है, आपस में ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक चला जाएगा नीचे में और ये cos² कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर लीजिए ऊपर से। cos² में एक में गुना किया तो कितना हुआ, cos² और sin² से एक में कितना हुआ, sin², ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि cos² बट्टे sin² इज इक्वल टू क्या होता है, cot²। यानी कि हमारा RHS साइड भी प्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि RHS प्रूव्ड। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी ही मस्त तरीके से समझा दिया है और हमारा प्रूव्ड भी हो चुका है। तो आप लोगों को हम आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं उन सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है, तभी आप इस सभी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिद्ध कर सकते हैं, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा आपसे ये बनने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।